ऑफ कैमरा तुम सनी लियोन बन सकती हो, ऑन कैमरा तुमको ऐश्वर्या राय बनने के लिए बोला जा रहा है तो बड़ा मिर्ची लग रहा है। हम लोग उसको शूट के लिए बुलाए थे। सबसे पहले तो बाय मिस्टेक इसको बुलाए हैं, क्योंकि एक गुड़िया से बाय मिस्टेक बुलाए आप? बाय मिस्टेक इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि इससे पहले टैलेंट नहीं था? बिल्कुल कहीं से टैलेंट नहीं है। ना टैलेंट क्या बुला के सिर्फ एक ऑर्केस्ट्रा की लड़की जो हमारे बिहार को आके हर बात में आरोप लगा रही है, बिहार की बदनाम करने की कोशिश कर रही है। और बंगाल की लड़कियां यहाँ पे आके ऑर्केस्ट्रा में काम करती है तो कैसी होती है पूरे बिहार के लोगों को पता है। और एक चैनल पे उन्होंने कहा कि मेरा 5 नंबर का सैंडल है, मन करता है कि मारेंगे ऐसा चप्पल से कि कवर जाएगा, उसका फोटो चिपक जाएगा, आप पे टैटू बन जाएगा। ना तो एक बार आ जाए, पता चल जाए। हीरोइन बने के आखिर देखा तारू सपना, एक बात मन में बैठा ला गोरियापना, घंघरा उठावे पड़ी, देह दबावे के पड़ी, आ पहने के पड़ी गोरी मिनी या स्कर्ट। यह गाना करीब 7-8 साल पहले पवन सिंह ने जब गाया था तो हम लोगों ने कभी सोचा नहीं था कि वह सच्चाई उसी भोजपुरी इंडस्ट्री में हमें देखने को मिलेगी। और इस ठंड के मौसम में आज यह गाना शूट कर रहा है एक ऐसे कहा जाए कि नृत्यांगना के हैं या वायरल गर्ल अभी गुड़िया हलचल, जिन्होंने हलचल मचा दिया इस ठंड में। भोजपुरी इंडस्ट्री जिसपे बार बार अश्लीलता को लेकर आरोप लगता है, लेकिन एक भोजपुरी की वायरल गर्ल डांसर जिन्होंने कास्टिंग क्लाउज जो कि बॉलीवुड में सुना जाता था, अब भोजपुरी इंडस्ट्री भी इससे अछूता नहीं रहा। अब कास्टिंग क्लाउज का जो आरोप है भोजपुरी स्टार और गायकों पे भी लगने लगा। तो नमस्कार, मेरा नाम है ललित नारायण सिंह और आप बने हुए अपने चैनल जनता सारन के साथ। अभी हम पहुंच चुके हैं वीरू किशनवंशी जी हैं, जिन पे अभी आरोप लगा है कि इन्होंने एक डांसर के साथ कुछ गड़बड़ झाला कर दिया, और ये आरोप लगाया है गुड़िया हलचल जी ने। तो वीरू जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल जनता सारन में। आपका भी स्वागत है और जनता सारन देखने वाले सभी दर्शकों को मेरा प्रणाम। क्या क्या कर दिए भाई? आप तो गाना गाते हैं, इतना सुंदर गाना गाते हैं, और अश्लीलता से परे कलाकार जो कभी अश्लीलता का आरोप पे तो आप लगा नहीं, कभी आपने अश्लील गाया नहीं, लेकिन आप एकदम पूरा के बार तो गड़बड़े कर दिए आप। देखिए, गड़बड़ कुछ नहीं किए हैं, अभी भी जो पहले थे वो वही हैं, बदले नहीं हैं। लेकिन लोगों का मानसिकता बदल नहीं सकते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि टैलेंट के दम पे आगे बढ़ना चाहते हैं, और कुछ लोग को जब कुछ नहीं मिलता है ना तो अपने आप को सोचते हैं कि बीच वाला रास्ता कहाँ से ढूंढे जिसके वजह से आगे बढ़े। वो जो आरोप लगा रही है, कहीं से मेरे नज़र में और मेरे टीम के नज़र में जो वहाँ पे मौजूद थे, कहीं से कोई सही नहीं है। तो क्या टैलेंट, मतलब कि क्या आरोप किस लिए लगाई फिर आप भाई? वो तो डांसर है। वहाँ एक्चुअली हुआ था, वो जो कहानी बता रही है, हम लोग उसको शूट के लिए बुलाए थे। सबसे पहले तो बाय मिस्टेक इसको बुलाए हैं, क्योंकि एक गुड़िया से बाय मिस्टेक बुलाए आप? बाय मिस्टेक इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि इससे पहले एक और 6-7 महीना पहले गुड़िया सिंह नाम की लड़की वायरल हुई थी शिल्पी राज के गाने पे, और वो भी ऑर्केस्ट्रा की है और ये भी ऑर्केस्ट्रा की है। हमारे ही टीम में एक लड़का इंटरव्यू करके आता है, लिंक भेजता है, तो अचानक हमको लगता है कि सेम वही लड़की है। बातचीत होता है और ये आने के लिए रेडी हो जाती है, बहुत एक्साइटेड रहती है एल्बम करने के लिए। हम बुलाते हैं 26 तारीख को समथिंग रात में 8-9 बजे पहुंचती है, और हर इंटरव्यू में ये बोल रही है कि जो हम 6:30 बजे पहुंच गए। हमारे पास स्क्रीनशॉट है कि 7 बजे इसको मैसेज किया गया और लोकेशन भेजा गया है कि कहाँ पहुंची, और ये बोल रही है 6:30 बजे हम पहुंच गए हैं। नाइट में समथिंग ये आती है, और नाइट में जैसे तैसे रहती है। इसको एक रूम दिलाया जाता है। रात में भी आरोप लगाता है कि जब हमको सोने के लिए 8-10 लड़का के बीच में बोला गया था कि वहाँ पे 8-10 लड़का सोया था, वहाँ पे हमको सोने के लिए बोला गया था, जबकि ऐसा नहीं था। वो हॉल था, और उस फार्म हाउस में भोजपुरी के पवन सिंह, खेसारी छोड़ के सभी कलाकार शूट कर चुके हैं वैशालीगढ़ में, जहाँ पे शूट हो रहा था। और उसी फार्म हाउस में एक हॉल के जस्ट अटैच एक रूम था जिसमें मुस्कान नाम की मॉडल सोई हुई थी। उसी में इसको सोने के लिए बोला जाता है, तो इसको बड़ा तीखा लगता है कि हम उसमें नहीं सोएंगे, क्योंकि इसको सोना रहता है सिर्फ और सिर्फ अपने उसी के साथ जिनको ये लेके आती है, जो बार बार हर इंटरव्यू में बोल रही है कि सिर्फ और सिर्फ हमको टच सिर्फ और सिर्फ पति कर सकता है। तो फिर उसके साथ सोने के लिए उतना नखरा क्यों वहाँ पे? एक चीज़ टोकना चाहेंगे आपको कि हमको टच कर सकता है तो केवल पति कर सकता है, लेकिन वह तो कई मॉडलों के साथ और कई एल्बम्स में देखा गया है भाई, ऑर्केस्ट्रा पे डांस भी कर। और हर इंटरव्यू में वो बोल रहे हैं कि हम आज तक छोटा कपड़ा नहीं पहने। हमारे पास फोटो आप लगा दीजिएगा स्क्रीन पे, लोगों को पता चल जाएगा कि कितना तरह से वो बिहार के लोगों को और बिहार के ऑडियंस को गुमराह करने की कोशिश कर रही है। आज तक आप ही बता दीजिए ना सर, ऐसा कौन सा एल्बम है भोजपुरी, तमिल, तेलुगु, मराठी, पंजाबी, किसी भी लैंग्वेज का हो, बॉलीवुड चाहे हॉलीवुड, किसी भी लैंग्वेज का, जो बिना टच किए हुए गाना शूट हुआ हो? और फिल्म इंडस्ट्री में बिना टच किए हुए आप काम कीजिएगा तो कैसे? पॉसिबल ही नहीं है। अगर इसको ये बात पता नहीं था, अगर पति है कि केवल छुई हमरा के तमर पति छुई बाकी दूसरा ना छुई, दूसरा ना छुई,
तो बिना छूले काम हो जाए? बिना वही उसको समझना चाहिए ना। और जब सिर्फ पति से ही छुबाना था तो क्या जरूरी था ऑर्केस्ट्रा लाइन में आने के लिए? घर पे बैठ के तो भजन। आप ही कहीं छू दिए ज़्यादा काम? वो गाना रिलीज हुआ है, ऑडियंस देखेंगे तो पता चल जाएगा कि कितना पकड़ है। गाना में काम किए हो? हाँ बिल्कुल किए। वो गाना रिलीज भी हो चुका है, बंधन फिल्म्स पे वो गाना भी रिलीज हो चुका। वो गाना रिलीज भी हो गया, वो आरोप भी आप पे लगा दिए, तो क्या ये कुछ मामला दूसरा है क्या? सिर्फ अपने आप को बनाने के लिए। जब टैलेंट नहीं होता है ना भैया किसी में, तो वो चाहता है कि किसी वजह से मार्केट में टैलेंट नहीं था? बिल्कुल कहीं से टैलेंट नहीं है। बिना टैलेंट क्या बुला कैसे लिए? बोले ना बाई मिस्टेक, मिस्टेक बुला लिए। गुड़िया सिंह की जगह पे गुड़िया हलचल को बुला लेते हैं। मिस्टेक है, ये भी एगो भाई मिस्टेक हो गया, पे आरोपों लग गया। आरोप, हाँ बिल्कुल। अगर एक बात बताइए, आपके साथ अगर कुछ गलत होगा, गलत करेंगे तो सबसे पहले क्या कीजिएगा? थाना जाइएगा ना, FIR कीजिएगा ना, तो थाना को बुलाइएगा। तो ये 27 तारीख का मामला है और 4 तारीख को ये इंटरव्यू देती है। उतना दिन बीच में कहाँ थी? तो 27 मेरे साथ जाती हो तो ऑब्वियसली हम जाएंगे, थाना जाएंगे, न्याय की गुहार लगाएंगे, लेकिन इंटरव्यू इनका चल रहा है, लेकिन कहीं FIR वगैरह नहीं हुआ? अभी तक कोई एक्शन नहीं हुआ। हम FIR किए हैं इधर से। आप ही FIR कर एक्शन लिए है हमारा पुरुष FIR किया महिला पे? हम खुद क्यों नहीं करेंगे? कास्टिंग क्लाउज आप ही के साथ हो गया क्या? हमारा छवि खराब हो रहा है ना भैया। आज तक इतने मानहानि का दावा आपने किया? हाँ, आज तक हमारे साथ इतने बड़े बड़े मॉडल जो मार्केट किए हैं, लगभग सभी के साथ काम किया, आज तक कोई तो आरोप नहीं लगा है। सिर्फ एक ऑर्केस्ट्रा की लड़की जो हमारे बिहार को आके हर बात में आरोप लगा रही है, बिहार की बदनाम करने की कोशिश कर रही है। और बंगाल की लड़कियां यहाँ पे आके ऑर्केस्ट्रा में काम करती है तो कैसी होती है, पूरे बिहार के लोगों को पता है। एक लाइव में हम इसको बोल दिए कि ये बार बार बोल रही है कि अश्लील तरह का हरकत कर रहा था, अश्लील तरह का शूट कर रहा था, अश्लील गाना था, हम अश्लीलता का विरोध करते हैं। तो सबसे पहले तो मेरा आज तक न जातिवाद गाना है, न जिलावाद गाना है, न दो अर्थी गाना है, न अश्लील गाना है। और अश्लील गाना था भी नहीं जो शूट करवा रहे थे। अश्लील गाना तब होता ना जब उसको बिकनी पहना के शूट करवाते। अश्लील गाना तब होता ना जब उसको स्विमिंग पूल में जो गाना था उसमें कहीं ऐसा था क्या, कुछ अश्लील ज्यादा करना था क्या उसमें? कुछ नहीं। क्योंकि आज तक बिरू किशन वंशी जी पे कभी जातिवाद का आरोप नहीं लगा, कभी अश्लीलता से आप परे थे, अभी इंडस्ट्री में आप बचे हुए थे, लेकिन लेटेस्ट जो आ गया मामला, इससे तो थोड़ा ना छवि आपकी धूमिल हो रही है। लेकिन लोग जान रहे हैं भैया, छवि कहीं से धूमिल नहीं हो रही है। कहीं ना कहीं वो सोच रही है ना कि हम बोल रहे हैं, आरोप लगा रहे हैं। गाना कौन सा था? गाना में थोड़ा सा गा के दर्शकों को सोशल इशू पे होता है, हम बता दे रहे हैं उसके बारे में। आए दिन किसी न किसी लड़की का MMS वायरल होते रहता है। भोजपुरी में सबसे बड़ा वायरल हुआ है, पता ही है। तो हमारे राइटर साहब बोले कि भैया एक बात बताइए, ऐसा क्या लड़का क्या गुल खिला देता है, क्या पढ़ा देता है कि लड़की वैसी अवस्था में भी वीडियो बनाने के लिए और फोटो खींचने के लिए तैयार हो जाती है? उस प्रकार का गाना बनाया जाए हमके लिए, बिल्कुल बनाइए। तो गाना में यही दिखाया गया है कि लड़का लास्ट तक लड़की को मनाने की कोशिश करता है कि प्लीज़ मान जाओ, तुम मेरी जान हो, तुम्हारे लिए जान दे देंगे वगैरह वगैरह। एक फोटो क्लिक करने दो किस करते हुए का। लेकिन लड़की लास्ट तक मना करती है कि मैं अपनी इज्जत को बर्बाद करूँ। प्यार का मतलब यही होता है कि मैं फोटो क्लिक करूँ। ये लड़की को लास्ट तक नहीं मानना, चाहे कोई भी बेटी बहन हो, पति ही क्यों ना हो, वैसी अवस्था में वीडियो फोटो क्लिक नहीं कराना चाहिए। यही गाना का मैसेज था। गाना का लाइन रहता है, लड़की बोलती है प्यारी के मतलब ही नहीं होला, इज्जत के टांग दी खूटी पा। लड़का बोलता है काहे डरेलू तू दिल में बसेलू, मॉडल हम तहरा ब्यूटी पा। कहाँ से भैया गाना अश्लील है? लड़की यही कहाँ से नहीं है चाहे, लेकिन हमारे दर्शक तो समझ गए कि आपने जो वायरल करने का ही पहले वायरल कर दिया है। और गुड़िया हलचल ने गाना सुनकर, इसमें तो अश्लीलता कहीं से नहीं दिख रहा है, एक सोशल इशू पे आपने बनाया, लेकिन विवाद में तो कहीं ना कहीं गाना, एल्बम और आप भी आ गए। ला दी है, मजबूरन आना पड़ता है। अब क्या कीजिएगा, शरीफ आदमी को कितना, कब तक आप बांस कीजिएगा, एक ना एक दिन तो उखड़बे करेगा ना। हम बर्दाश्त करके चलिए, 1-2 चैनल पर इंटरव्यू दे रही है, कोई बात नहीं है। इतने गलत तरीके से वो, और एक चैनल पे उन्होंने कहा कि मेरा 5 नंबर का सैंडल है, मन करता है कि मारेंगे ऐसा चप्पल से कि कवर जाएगा, उसका फोटो चिपक जाएगा, आप पे टैटू बन जाएगा। ना तो एक बार आ जाए, पता चल जाए कि का है ना है और के केकरा के मार सकेला। कल तक जिस लड़की के साथ कास्टिंग क्लाउज का आरोप लगता है, सताई जाती है, आज वो महिला कहती है कि मेरा 5 नंबर का, उस कमीना को हम 5 नंबर चप्पल पहनते हैं, मारेंगे चप्पल से कि टैटू कवर जाएगा। इस तरीके से जिस महिला के साथ छेड़छाड़ होगा, ऐसा शोभनीय बात है। हमारे माँ बाप का संस्कार ये नहीं है कि लड़कियों पे हाथ उठाए, लड़कियों को मारे और लड़कियों के साथ बदतमीजी करे। हमारे माँ बाप ऐसे संस्कार नहीं दिए, लेकिन उसका संस्कार पता चल रहा है कि उसका संस्कार कैसा और कितनी संस्कारहीन लड़की है। और रह गई मारपीट के बात, तो जब मिली है, जब सामने आई है, तब पता चली कि नज़र से नज़र मिला पाई है कि ना। मारला के तो दूर के बात है, उस सामने एक बार आ जाओ और पता चल जाओ, पटने रहता है या सबके चैलेंज कर रहे हैं बीरू किशन वंशी जी का, हम सीधा
चैलेंज है उनको। हाँ बिल्कुल, हम कहाँ रहे, अब सबके पता है कि बीड़ू किशन वंशी कहाँ रहे ले, क्या करे लेना। देख रही हैं आप हलचल जी, तो एकदम सीधा जो है आपको एकदम चैलेंज अभी हमारे चैनल के माध्यम से इन्होंने किया है, तो जवाब आप भी आकर दे सकती हैं एकदम सीधा। और रह गई बार बार वो बोलती है कि उस प्रकार से पकड़ना तकड़ना, अगर इतना ही गलत गाना था तो उस गाने के शूटिंग का वीडियो अपने सारे यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे, इंस्टाग्राम पे, सभी मतलब शॉर्ट्स वीडियो के प्लेटफॉर्म पे क्यों अपलोड करती है? जब गाना रिलीज होता है तो उस गाने को शेयर क्यों करती है इंस्टाग्राम पे, स्टोरी पे? सबका स्क्रीनशॉट है हमारे पास। नहीं करना चाहिए था ना भाई तुमको, क्या जरूरी है जब इतना ही गाना। तरीके से एक औरत होने का, लड़की होने का फायदा उठाकर एक पुरुष को बदनाम करके अपने आप को पॉपुलर करने का ड्रामा कर रही हैं, आपका क्या नाम है ये? बिल्कुल, और उसका हिस्ट्री उठा के देख लीजिए ना, कभी माही मनीषा पे, कभी काजल राज पे, किसी ना किसी पे आरोप लगा ही रहता है। अरे आपके पास टैलेंट है, आप टैलेंट दिखाओ ना यार। अगर इतने ही तुम शरीफ हो, इतने ही सती सावित्री हो, तो ऑर्केस्ट्रा में क्या करने आई हो? जाओ ना, सिर्फ चर्चा करो, भजन कीर्तन करो, घर में बैठो, पढ़ाई लिखाई करो, परिवार को संभालो। तुम ऑर्केस्ट्रा में छोटे छोटे कपड़ा पहन के नाच रही हो, यहाँ पे तुमको अच्छे कपड़े बना के एक्ट कराया जा रहा है, तब बुरा लग रहा है। ऑफ कैमरा तुम सनी लियोन बन सकती हो, ऑन कैमरा तुमको ऐश्वर्या राय बनने के लिए बोला जा रहा है, तो बड़ा मिर्ची लग रहा है। काहे भाई? इस तरीके से अगर होगा तो क्या लगता है भोजपुरी इंडस्ट्री में फिर कोई कलाकार के साथ काम कर पाइएगा? ये तो विचित्र स्थिति उत्पन्न होने लगी। ऐसी कोई बात नहीं है, भोजपुरी के जितनी भी मॉडल है सब अच्छी है और सब अच्छे से जानते हैं और सब लोग अच्छे से काम करते हैं। सतयुग में देखा गया था कि राम जी, लक्ष्मण जी ने सूर्पनखा का नाक काटा, लेकिन यहाँ तो सूर्पनखा ने ही राम का नाक काट दिया भाई। बिल्कुल, लोग समझ रहे हैं कि कौन किसका नाक काटा है। देखिए ऐसे आगे नहीं बढ़ोगे बाबू, मेहनत करो और किसी पे आरोप मत लगाओ। हमको तुमसे पर्सनली कोई दुश्मनी नहीं है, शुरुआत तुम ही की थी, बर्दाश्त नहीं हुआ है, लास्ट में तब जाके हम अपने बातों को रखे हैं, क्योंकि चुप रहते तो भी लोग गलत। शादी हो गया आपका? नहीं, अभी नहीं हुआ है। उनका शादी हो गया है? शादी नहीं हुआ तो कहीं वही क्या पसंद उसन पड़ गए थे क्या उनको आप, इसलिए कहीं कुछ और? एक बार जाइए ना सिवान में, जाके इंटरव्यू लेके पूछिए अगर ऐसा बात है तो। लेकिन मेरे घर में एक्सेप्ट नहीं करेगा वैसे लड़का। कीजिएगा, रू तैयार हो जाएंगे तो कीजिएगा? पॉसिबल ही नहीं है, पॉसिबल नहीं है, पॉसिबल नहीं, दूर दूर तक पॉसिबल नहीं है। अभी हो एगो जो था आसरा वो खत्म। दूर दूर तक पॉसिबल नहीं है। तो अभी आप सुन रहे थे हमारे साथ भोजपुरी कलाकार बीरू किशन वंशी जी थे, जिन पे आज तक इनकी एक चीज़ और इनके बारे में बता देना चाहता हूँ अपने दर्शकों को कि इनकी छवि जो रही है, जैसा ईरान, बबुआन, पंडितान से अलग, अश्लीलता से अलग, शुरू से सोशल इशूज पे ही अपना गाना गाते हैं, लेकिन पहली बार कंट्रोवर्सी इनके साथ भी देखने को मिलती है। एक महिला डांसर ने इन पर आरोप लगाया कि थोड़ा सा छेड़छाड़ का आरोप और शूटिंग के दौरान थोड़ा अश्लील तरीके से ये उसके साथ कुछ कर रहे थे, जिसको लेकर गुड़िया हलचल ने हलचल मचा दिया। तो हमारे दर्शक समझ रहे हैं, अपने आँख को खोलिए और देखिए कि भोजपुरी इंडस्ट्री में जो घमासान मचा है, ये कंट्रोवर्सी है कि क्या सच्चाई है। तो इस प्रकार की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल जनता सालन को आप सब्सक्राइब करें, यूट्यूब पे सब्सक्राइब करें, फेसबुक को फॉलो करें और लाइक कमेंट शेयर जरूर करें। अपना प्यार और आशीर्वाद इसी प्रकार हमें देते रहे। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।